हाय गाइस, मैं मोहम्मद सलमान एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस लाइव में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए एम एस लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय गाइस, मैं मोहम्मद सलमान एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस लाइव में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए एम एस लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्त, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि सच हो जाएंगे वो सारे सपने, जब अपनी हिम्मत के साथ हिम्मत देने वाला भी साथ हो। दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने पिता के टूटे हुए सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्त, इनके पिताजी बिहार के पटना जिले में ऑटो चलाने का काम करते थे। और दोस्त, ऑटो चलाकर घर चलाना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट ही समझ सकता है। दोस्त, दरअसल बात ये है कि इनके पिताजी खुद पढ़कर एक लेक्चरर बनना चाहते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इन्हें पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़नी पड़ी और मजबूर होकर ऑटो चलाना पड़ा। और कुछ ही मिनटों में इनका लेक्चरर बनने का सपना बिल्कुल टूट गया, अधूरा सा रह गया। तभी से इनके पिताजी के मन में बैठ गया था कि मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं अपने बेटे को ज़रूर पढ़ाऊंगा। दोस्त, ये अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां झेलकर और रोज के 150 से 200 रुपये कमाकर भी अपने बेटे को पढ़ाना छोड़ा नहीं। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने अपने बेटे को 1 से लेकर 10th तक पढ़ाया और इसका बेटा भी 10th एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास किया। लेकिन दोस्त, 10th एग्ज़ाम के बाद से ही शुरू हो जाता है अब इनके बेटे का स्ट्रगल, क्योंकि इससे आगे की पढ़ाई के लिए इनके पास उतने पैसे नहीं थे जितने पैसे होनी चाहिए थी। लेकिन अब इनके बेटे को भी समझ में आने लगा था कि कितना मुश्किल से पिताजी हमें 10th तक पढ़ाए हैं और अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम अब किसी भी तरह करके पिताजी को आराम दें। लेकिन दोस्त, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे पढ़ें और कैसे आगे बढ़ें, कैसे घर को चलाएं, क्योंकि घर की हालत भी इतनी ख़राब हो चुकी थी ना कि इनके पास खाने के लिए भी उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन दोस्त, इनकी माताजी ने कभी हार नहीं मानी। फिर इनके माताजी ने अपने बेटे को एक कोचिंग में ले गई और वहाँ के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ सर, प्लीज़ आप मेरे बेटे को यहाँ पढ़ाने के लिए 1-2 घंटा दे दीजिए, जिससे कि यह आगे की पढ़ाई कर सके और घर का कुछ हालात सही हो सके। क्योंकि सर, अब मेरे पास शादी का वो गहना भी नहीं है जिसे बेचकर मैं बेटे को पढ़ा सकूं। वो सब पहले ही बेच चुकी हूँ, सारा पढ़ाई में लगा दी हूँ। और सर, अगर आपने इसे कोचिंग में पढ़ाने के लिए नहीं दोगे ना, तो शायद अब ये अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा और इसके सपने के साथ साथ माता पिता के भी सपने टूट जाएंगे, बिल्कुल सर अधूरा रह जाएगा। और सर, अब तो घर के आसपास वाले लोग भी कहने लगे कि क्यों बड़े सपने देख रही हो, अरे इससे कुछ भी नहीं होगा, पढ़ा लिखा कर क्या करोगी, अरे एक ऑटो चालक का लड़का क्या बन पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरा ऑटो खरीद लेगा और क्या कर सकता है। तो दोस्त, इनके माताजी के रिक्वेस्ट को डायरेक्टर साहब ने मान लिया और इससे थोड़ा बहुत सवाल करके इसे पढ़ाने के लिए रख लिया गया। दोस्त, सच तो ये है कि इनकी माताजी भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन इन्होंने अपनी छोटी सी ही उम्र में अपनी माँ को खो दी थी। तभी से इन्होंने भी सोच लिया था कि आगे चलकर अपने बेटे को ज़रूर पढ़ाऊंगी। और दोस्त, इनकी माताजी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जितने भी शादी का गहना था वो सारा गहना बेचती थी और उसके बाद भी पैसे में कमी हुआ ना तो मजबूरन पटना में ही एक ब्यूटी पार्लर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करने लगी थी। नमन है ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इतना त्याग कर देते हैं। और उनके बेटे ने भी संकल्प ले लिया था कि हमें अपने फैमिली के सिचुएशन को बदलना है, चाहे मुझे कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, हम बदल के रहेंगे। और दोस्त, उसी संकल्प और विश्वास की वजह से ही इस लड़के ने IIT जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखा दिया और पूरा कर दिया उन सपनों को जिन सपनों को जीने के लिए इनके माँ बाप ने 20 सालों से स्ट्रगल कर रहे थे और जो कभी 200 रुपया के लिए तरसते थे, आज महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। तो दोस्त, इसने तो करके दिखा दिया, अब आपकी बारी है। तो दोस्त, ये स्टोरी है अनुपम कुमार का, जो कि पटना गायघाट से बिलोंग करते हैं। आई होप ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।
अगर इस वीडियो से आपको कोई सीख मिला हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।